अंश और अंशिका सकुशल बरामद हो गए हैं। रामगढ़ से उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, जो रांची पुलिस की तरफ से किए गए, झारखंड पुलिस की तरफ से किए गए, और बहुत अच्छी तरह से बातें बताई गई कि कैसे कैसे जो है उनकी बरामदगी हुई। 14 दिन के बाद झारखंड पुलिस ने आखिरकार अंश और अंशिका को सकुशल बाहर निकाल लिया। लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, और इस क्रेडिट में सबसे बड़ी गवाही अगर कोई दे रहे हैं तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से है। कहा यह जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास पहला इनपुट मिला हुआ था अंश और अंशिका को लेकर। देखिए, सोशल मीडिया पर इन लोगों का एक अभियान चल रहा था। एक तस्वीर आई हुई थी, बजरंग दल के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि एक तस्वीर आई हुई थी जो बिल्कुल हूबहू अंश और अंशिका की जैसी ही तस्वीर थी। ये लोग रामगढ़ पहुंचे और रामगढ़ में उस घर में पहुंचे जहां पे अंश और अंशिका को रखा गया हुआ था। शुरुआत के दौर में इन लोगों ने दरवाजा को खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा खोला नहीं। फिर ये लोग क्या किए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दरवाजे को तोड़ा, और जैसे ही दरवाजा टूटा तो अंशिका जो बहन है वो सीधे गोदी में आकर इसे लिपट गई। सारी कहानी वहीं पे खुल गई कि इसे दोनों बच्चों को कैद करके रखा गया था इस घर में। अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन तस्वीर को, जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इन तस्वीर को और बच्चों की सत्यता और उसकी पुष्टि के लिए परिजनों को भेजा। उस तस्वीर को परिजनों ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, ये दोनों बच्चे जो हैं उन्हीं के घर के हैं, उन्हीं के बेटे हैं और बेटियां हैं। और इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ पुलिस को इनपुट दिया कि भाई ये बच्चे जो रांची से 2 जनवरी को लापता हुए थे वो यहाँ पर हैं और इसकी पुष्टि आप कर लीजिए। रामगढ़ पुलिस तुरंत इस खबर पे इनपुट के पैसे जाके पहुंची और बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। 2 अरेस्टिंग है। अब अरेस्टिंग का सिलसिला सोचिए, देखिए कहाँ है। रांची पुलिस के मुताबिक जो बच्चे को उठाया गया था वो एक गिरोह है, एक सरगना है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद 1-2 दिन के बाद झारखंड पुलिस एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे अंश और अंशिका के लोग के। लेकिन अभी तक जो बातें सामने आ रही है वो बात हो रही है बैलून वाले को लेकर, कि बैलून वालों का ये गिरोह था जो बच्चे को उठा लेके गया। 2 जनवरी को यहाँ एक शालीमार मेला लगता है या जो कुछ भी है मौसीबाड़ी में, और वहीं से बैलून बेचने के दौरान इन दोनों बच्चों को उठाकर ये लोग निकल गए रामगढ़। और वहाँ पे एक किराए के मकान जो पहले से था, दोनों दंपति जो हैं रखे हुए थे, उस घर में इन दोनों बच्चों को कैद करके हाथ बांध के रखा गया हुआ था। और ये तमाम सवाल जो है अब रांची पुलिस जो है अपने इनपुट्स के आधार पर बयान कर रही है। हालांकि आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी तक बैलून वाले का जिक्र हो रहा है कि जिन्होंने बच्चे को उठाया, और बजरंग दल के उस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया जा रहा है, जिसे ये माना जा रहा है कि बच्चों की बरामदगी को पहला इनपुट जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिला। कई टीवी चैनल्स पे आप देखेंगे इसकी खबरें चल रही है लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लेकर। और अभी ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं सीधे सीधे पहुंचे हैं एसएसपी कार्यालय। अब वहाँ पे कुछ पुष्टि होगी, कुछ इन्वेस्टिगेशन होंगे, और उसके बाद जो है ये पता लग जाएगा कि आखिरकार जो है इसका इनपुट जो है बच्चों की बरामदगी का इनपुट सबसे पहला वाकई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिया या फिर झारखंड पुलिस की तरफ से इसकी तैयारी थी, जो एसआईटी टीम गठित की गई उसने। खैर, जो भी नतीजे हों, जो भी बहस के मुद्दे हों, नतीजा अपने पास यही है कि सकुशल अंश और अंशिका बरामद हो गए हैं। दोनों बच्चे के हंसी को आप देखेंगे, दोनों बच्चे को खिलखिलाते चेहरे को देखेंगे जब झारखंड पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी पुलिस मुख्यालय में, तो अपने आप में ये साल की सबसे पहली राहत वाली खबर है। बहुत सुखद तस्वीर है। एक माँ जो अपने 2 बच्चे के, अपने जिगर के टुकड़े को तलाश रही थी कि उम्मीद जो है अब खत्म होती जा रही थी, लेकिन अब जो है उनके गोद में वो उनके दोनों बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। मैं तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया का शुक्रिया अदा है, झारखंड पुलिस का शुक्रिया अदा है, बजरंग दल का शुक्रिया अदा है, और सचेत रहें, सजग रहें, यही फिर से कामना। मुझे दीजिए धन्यवाद।